नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 21 अगस्त शनिवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान जोधपुर बीकानेर की बड़ी खबरें। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री, प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सांसद अरुण सिंह अपने 2 दिवसीय बीकानेर प्रवास कार्यक्रम के अंतर्गत शुक्रवार को बीकानेर पहुंचे। बीकानेर पहुंचने पर जयपुर जोधपुर बाईपास चौराहे से लेकर रानी बाजार औद्योगिक क्षेत्र स्थित होटल पार्क पैराडाइज तक जगह जगह कार्यकर्ताओं ने भारी उत्साह के साथ सिंह का गर्मजोशी से स्वागत और अभिनंदन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जायडस कैडिला के स्वदेशी जाइकोव डी दुनिया की पहली डीएनए आधारित वैक्सीन को मंजूरी भारत के वैज्ञानिकों के अभिनव उत्साह का प्रमाण है। उन्होंने एक ट्वीट कर कहा, भारत पूरी ताकत के साथ कोविड-19 से लड़ रहा है। जायडस यूनिवर्स के दुनिया के पहले डीएनए आधारित जाइकोव डी वैक्सीन को मंजूरी भारत के वैज्ञानिकों के इनोवेटिव उत्साह का प्रमाण है, वास्तव में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2017-18 के मुताबिक टोंक जिले में भी नंदी गौशाला खोली जानी थी, लेकिन जिला मुख्यालय व तहसील स्तर पर एक भी नंदी गौशाला का आवेदन नहीं आया। राज्य सरकार की मुख्यमंत्री बजट घोषणा की गाइडलाइन के अनुसार नंदी गौशाला के लिए 25 बीघा जमीन और 500 निराश्रित नंदी गौवंश होना अनिवार्य था, लेकिन पिछले सालों में कोई आवेदन नहीं आने के बाद इसमें संशोधन करते हुए गौवंश की संख्या में कमी लाते हुए 200 कर दिया, लेकिन उसके बावजूद अभी तक एक भी प्रस्ताव विभाग को नहीं मिला। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की सप्लाई के लिए एक कंपनी ने जयपुर की फर्म से 3 करोड़ रुपए की ठगी की है। कंपनी के डायरेक्टर अंकित याग्निक ने जयपुर की तिवाड़ी एंटरप्राइजेज से 1000 कॉन्सेंट्रेटर चाइना से खरीदने के लिए 3 करोड़ रुपए एडवांस ले लिए और फर्जी ऑर्डर लेटर दे दिया। जयपुर की पुलिस ने 8 राज्यों में सर्च चलाकर अंकित को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी अंकित याग्निक बगरू इलाके में इन्फोटेक सिटी स्थित वेटल फॉर वाटिका में विला नंबर 4 में रहता है। आरोपी के पास से पुलिस को बहरीन का निवास प्रमाण पत्र भी मिला है। हाल ही में प्रदेश की कुछ जेलों से बंदियों के फरार होने के मामले सामने आ चुके हैं, जिसका प्रमुख कारण क्षमता से अधिक बंदियों की संख्या रही। बंदियों की संख्या अधिक होने के कारण जेल प्रशासन निगरानी नहीं रख पाया। ऐसे में मौका पाकर जेल प्रहरियों पर हमला व गच्चा देकर बंदी फरार होने में कामयाब हो गए। कमोबेश यही हालात चूरू जिला के भी हैं। यहाँ जेल में क्षमता से अधिक बंदियों की संख्या 147 अधिक पहुँच चुकी है। ऐसे में सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े हो जाते हैं। राजस्थान में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर राज्य के कांग्रेसी नेता हमलावर हो गए हैं। सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी ने कहा है कि जो भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया नाक पर मक्खी नहीं बैठने देते थे और न किसी को नेता मानते थे, अब उन्होंने भूपेंद्र यादव के सामने समर्पण ही नहीं किया बल्कि नेता भी मान लिया है। महेश जोशी ने शुक्रवार को पीसीसी मुख्यालय पर मीडिया से बातचीत में कहा कि केंद्र में भाजपा सरकार को लंबा समय हो गया, लेकिन किसी भी भाजपा सांसद ने राज्य के मुद्दों को ढंग से नहीं उठाया। जोधपुर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने गैस सिलेंडर का वाशर खराब होने से उपभोक्ता के घर आग लगने में महिला के झुलसने के एक मामले में इंडियन गैस व स्थानीय एजेंसी पर 25,000 रुपये हर्जाना अदा करने का आदेश दिया है। उपभोक्ता ने हालांकि 5 लाख रुपए का दावा किया था। आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर श्याम सुंदर लाटा, सदस्य डॉक्टर अनुराधा व्यास, आनंद सिंह सोलंकी की बेंच ने सुनवाई के बाद त्रुटि युक्त सिलेंडर के कारण घटित इस घटना के लिए विपक्षी गण को जिम्मेदार ठहराया है। भाजपा के प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह का बीकानेर पहुंचते ही स्वागत हुआ। इस दौरान पार्टी की आपसी फूट भी सामने आ गई। वसुंधरा राज्य से जुड़े यूआईटी के पूर्व चेयरमैन महावीर रांका का स्वागत ही सबसे शानदार रहा और उसी में बीकानेर के सांसद और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को पूरी तरह नजरअंदाज किया गया। यहाँ तक कि पोस्टर में भी उनका नाम नहीं था। जोधपुर की सेंट्रल जेल में अब मोबाइल व अन्य प्रतिबंधित सामग्री मिलना रोजमर्रा की बात हो गई है। जेल में एक बार फिर 3 मोबाइल के साथ बड़ी मात्रा में जर्दा व चूना बरामद किया गया। इस संबंध में जेल प्रशासन की तरफ से रातानाड़ा थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया है। रातानाड़ा थानाधिकारी लीलाराम ने बताया कि दंडित बंदी गोल सिरोही का रमेश कुमार के पास से प्रतिबंधित सामग्री मिली है। मामला कारागार अधिनियम के तहत दर्ज किया गया। शिक्षा विभाग में 3 साल बाद तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादलों की कवायद शुरू हो चुकी है। तबादलों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। शिक्षक 25 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। 31,000 पदों पर होने वाली रीट शिक्षक भर्ती से पहले इन शिक्षकों के स्थानांतरण होंगे। खास बात यह है कि 20 सालों से प्रतिबंधित जिलों में बैठे तृतीय श्रेणी शिक्षकों को भी पहली बार होम डिस्ट्रिक्ट में आने का मौका मिलेगा।
भाई बहन के पवित्र स्नेह का पर्व रक्षाबंधन कल मनाया जाएगा। रक्षाबंधन के दिन इस साल सावन पूर्णिमा धनिष्ठा नक्षत्र के साथ शोभन योग का शुभ संयोग बन रहा है। राखी सुबह 5:50 से शाम के 6:03 तक कभी भी बांधी जा सकेगी। शिक्षा विभाग अब कृषि शिक्षा पर फोकस करने जा रहा है। हरियाणा और पंजाब की तर्ज पर स्टूडेंट्स को 11वीं क्लास में ही कृषि को सब्जेक्ट्स के रूप में लेने की सुविधा मिल सकेगी। अब तक राज्य के गिने चुने स्कूल्स में ही कृषि विषय के रूप में पढ़ाया जा रहा था, जबकि 301 स्कूलों में ये विषय नए सत्र में शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही बड़ी संख्या में स्कूल्स को सेकेंडरी से सीनियर सेकेंडरी में प्रमोट कर दिया गया है। प्रतिवर्ष श्रावण शुक्ल चतुर्दशी को मनाई जाने वाली वीर दुर्गादास राठौड़ की जयंती आज जोधपुर में पूर्ण सादगीपूर्ण तरीके से मनाई गई। वीर दुर्गादास राठौड़ स्मृति समिति के अध्यक्ष जगत सिंह राठौड़ ने बताया कि कोरोना गाइडलाइन की पालना के तहत निर्धारित नियमों को ध्यान में रखते हुए जयंती पर आज मसूरिया पहाड़ी स्थित वीर दुर्गादास राठौड़ की अश्वारोही प्रतिमा पर सुबह पंडितों द्वारा पूजा कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। कभी मौसम की मार तो कभी बम्पर पैदावार की मार धरती पुत्र यानी किसानों को झेलनी पड़ती है। दौसा जिले के लालसोट की थोक सब्जी मंडी में पिछले कई दिनों से कई सब्जियों की जबरदस्त आवक और खरीदारों की कमी से किसानों को उनकी लागत भी नहीं मिल रही है। औने पौने दामों में भी खरीदार नहीं मिलने से इन सब्जियों की जमकर दुर्गति हो रही है। थोक फल सब्जी मंडी में लौकी, भिंडी, खीरा, टिंडा और बैंगन की आवक में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। इनमें लौकी और भिंडी की तो बम्पर आवक हो रही है, लेकिन अब इनके खरीदार भी गायब हो गए हैं। सादुलपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी लंबे समय से मानसून की बेरुखी के चलते किसानों की आशाओं पर पानी फिर गया। जहां अगेती बारिश से फसल बुआई की थी, वो भी बिना बारिश के लगभग 70% खराब हो चुकी है। एवं 20 जुलाई के आसपास पछेती फसल की बुआई की थी, वो बिना बारिश के बिल्कुल नष्ट होने की कगार पर है। बारिश के अभाव में ग्रामीणों का फसल पर किया गया खर्च निकलना भी मुश्किल हो गया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज़ के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।